अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है हमारा नेल आर्ट क्लास का डे 3 और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉपर क्रोम नेल आर्ट और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं तो आपका क्रोम प्रॉपरली स्टिक नहीं होता या डल और पैची नजर आता है और प्रॉपर मिरर इफेक्ट नहीं देता। क्रोम आर्ट को करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ टिप्स और कुछ हैक्स होते हैं जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और आज की वीडियो के बाद आपका क्रोम आर्ट कभी भी खराब नहीं होगा। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट कलर्स के क्रोम पाउडर्स आते हैं जिनमें पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन आपको हर कलर में क्रोम पाउडर मिल जाता है, लेकिन दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कलर्स आपके पास लाजमी होने चाहिए जिनमें सिल्वर और गोल्डन आता है। तो सबसे पहले बारी आती है क्रोम आर्ट की, जैसा कि कोई पैटर्न्स और फ्लावर्स वगैरह ड्रॉ करना या स्मॉल और कॉम्प्लेक्स डिटेलिंग्स करना। इन डिटेलिंग्स और ड्राइंग्स के लिए हम सेमी सॉलिड जेल यूज करते हैं जिसका टेक्सचर थोड़ा थिक होता है, तो इसके थिक टेक्सचर की वजह से डिटेलिंग्स और ड्राइंग्स बहुत ईजी हो जाती हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी और कॉम्प्लेक्स आर्ट्स के लिए ये सेमी सॉलिड जेल ही प्रेफर करूंगी। तो एज यूजुअल मैंने नेल्स को विद द हेल्प ऑफ बफर एंड फाइलर प्रेप किया। तो अगर आपको नहीं पता नेल्स को प्रेप किस तरह किया जाता है, आप हमारी डे 2 की क्लास को देखें। नेल्स को प्रेप करने के बाद मैंने ये डार्क बेस कलर सिलेक्ट किया था जिसपे क्रोम आर्ट ज्यादा विजिबल होगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगी। बेस लेयर अप्लाई करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बेस लेयर को बहुत ज्यादा थिक नहीं करना। लाइट कलर्स में तो आपको 2 लेयर्स ऑफ बेस कलर अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन डार्क कलर्स में आप एक लेयर से काम चला सकते हैं और जितना हो सके आपने उतनी थिन लेयर अप्लाई करनी है। यहाँ मैंने बेस कलर को 1 मिनट के लिए क्योर किया था। बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा कि क्रोम आर्ट के लिए मैट टॉप कोट अप्लाई करने के बाद हार्ड बफर से नेल को बफ कर दिया जाता है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बेस कलर को 1 मिनट तक क्योर करने के बाद मैंने लिया है शिजाई का मैट टॉप कोट और ख्याल रहे कि मैट कोट आप किसी अच्छी कंपनी का यूज करें और अगर आप लोकल मैट कोट यूज करेंगे तो आपका क्रोम जगह जगह स्टिक हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपको अपने नेल्स की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही यूज करें। यहाँ मैट कोट अप्लाई करने के बाद मैंने नेल को प्रॉपरली क्योर किया जिसके लिए मुझे 1 मिनट का टाइम रिक्वायर था। तो इस स्टेज पे बहुत से लोग नेल को हार्ड बफर से बफ कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जस्ट एक अच्छा मैट कोट यूज कर लें, उसके बाद आपको नेल को बफ करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ मैंने ली थी सेमी सॉलिड जेल, उससे मैंने नेल पे एक रैंडम सर्कल ड्रॉ किया। तो क्रोम आर्ट की असल गेम स्टार्ट होती है यहाँ से। पहली बात, आपने मैट कोट किसी अच्छी कंपनी का यूज करना है और दूसरी बात, जब आपने जेल से आर्ट कर ली है तो यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड है कि आपने इस जेल को एक्स्ट्रा क्योर नहीं करना। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम इसे एक्स्ट्रा क्योर कर देते हैं, 1 से 2 मिनट का टाइम लगा देते हैं जिससे जेल बहुत ज्यादा क्योर हो जाती है और क्रोम पाउडर इस पे ठीक से स्टिक नहीं करता। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ 30 to 40 सेकंड और मैक्सिमम 1 मिनट के लिए इस जेल को क्योर करना है, इससे ज्यादा आपने इसे क्योर नहीं करना। फिर आपने बाय यूजिंग एन एप्लीकेटर, जिस तरह का मैं आपको वीडियो में शो करवा रही हूँ, या आप कोई स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हैं, उससे आपने क्रोम पाउडर को जेंटली रब करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि आपने क्रोम पाउडर को बहुत ज्यादा रब नहीं करना। बहुत ज्यादा और जोर से रब करने से एक तो क्रोम पाउडर पैची और डल नजर आता है, दूसरा वो ग्लास और मिरर इफेक्ट नहीं देता, और तीसरी बात, जो क्रोम पाउडर स्टिक हो गया था वो भी उतरना शुरू हो जाता है। पहली बात, आपने मैट कोट अच्छा यूज करना है और दूसरी बात, आपने क्योर टाइमिंग का ख्याल रखना है, तो आपका क्रोम आर्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा और ग्लास मिरर इफेक्ट देगा। क्रोम पाउडर अप्लाई करने के बाद आपने एक्स्ट्रा क्रोम पाउडर को डस्ट ऑफ कर देना है, जिसके लिए आप एक नीट एंड क्लीन ब्रश का यूज करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा क्रोम आर्ट एकदम परफेक्ट हुआ है और कहीं से भी पैची और डल नजर नहीं आ रहा। इस आर्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने यूवी ग्लू की हेल्प से कुछ पर्ल्स ऐड किए और टॉप कोट करने के बाद 1 मिनट के लिए क्योर किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1-2 टिप्स को फॉलो करने से मेरे क्रोम आर्ट का रिजल्ट कितना अच्छा आया है। आप भी इन टिप्स को फॉलो करें और आपका भी क्रोम आर्ट कभी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे क्रोम पाउडर की हेल्प से ग्लास मिरर इफेक्ट किस तरह से दिया जाता है, इसका मेथड क्या होगा और इसके लिए आपको क्या टिप्स फॉलो करना होगी। ये मेथड बहुत सिंपल है और इसके लिए आपको किसी भी जेल की जरूरत नहीं होगी। सिंपली आपने नेल को प्रेप कर लेना है और कोई सा भी टॉप कोट लेके आपने एज अ बेस नेल पे अप्लाई कर देना है। टॉप कोट की आपने एक थिन सी लेयर अप्लाई करनी है, ये ख्याल रहे कि टॉप कोट की लेयर थिक ना हो। इसके बाद आपने नेल को 30 सेकंड के लिए क्योर करना है। टॉप कोट को आपने एक्स्ट्रा क्योर नहीं करना। देन विद द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेटर क्रोम पाउडर को नेल की सरफेस पे जेंटली रब करना है। अगेन आपने वही टिप फॉलो करनी है कि क्रोम पाउडर को एक्स्ट्रा और बहुत फोर्स के साथ रब नहीं करना और क्रोम पाउडर को तब तक अप्लाई करना है जब तक आपको एक ग्लास मिरर इफेक्ट शो ना हो, लेकिन ख्याल रहे कि आपने रबिंग बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है। देन विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन ब्रश एक्स्ट्रा क्रोम पाउडर को डस्ट ऑफ करें। अगेन टॉप कोट अप्लाई करें
क्योर करें और आपका ग्लास मिरर इफेक्ट रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सी टेक्निक को फॉलो करते हुए हमने कितना अच्छा ग्लास मिरर इफेक्ट क्रिएट किया है। ये सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपने बहुत सी वीडियोस में देखा भी होगा कि कई लोग क्रोम आर्ट को एक ब्लैक जेल से करते हैं। तो ये कोई स्पेशल जेल नहीं होती, बल्कि ये एक हैक है जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं और इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपने जस्ट एक टिप को फॉलो करना है कि आपने 20% ब्लैक जेल पॉलिश ऐड करनी है और 80% टॉप कोट ऐड करना है और आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखने के लिए कि आपकी जेल बिल्कुल परफेक्ट बनी है, आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक करना है। अगर आपकी जेल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है जिस तरह आपको वीडियो में शो हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने ये जेल बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। आपने बस इसमें रेशियो का ख्याल रखना है कि 20% ब्लैक जेल पॉलिश ऐड करनी है और 80% आपने टॉप कोट ऐड करना है। इसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी डिजाइन इससे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ रैंडम लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट इस जेल को टेस्ट करने के लिए और आपको शो करवाने के लिए। सेमी सॉलिड जेल की तरह आप इस जेल से भी कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग कर सकते हैं। इस जेल को बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ब्लैक जेल पॉलिश ही यूज करनी है, क्योंकि ब्लैक जेल पॉलिश पे क्रोम पाउडर ज्यादा विजिबल होता है। इसके लिए भी आपने सेम टिप को फॉलो करना है कि जेल को 40 to 50 सेकंड क्योर करना है और उसके बाद जेंटली क्रोम पाउडर रब करना है। तो इस वीडियो में हमने 3 मेथड सीखे कि हम किस तरह से क्रोम आर्ट कर सकते हैं। और क्रोम आर्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स थी वो मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवा दूं कि आपने मैट कोट किसी अच्छे ब्रांड का यूज करना है। क्रोम जेल या टॉप कोट को बहुत ज्यादा क्योर नहीं करना, जस्ट 40 to 50 सेकंड क्योर करना है। क्रोम पाउडर को बहुत ज्यादा और फोर्स के साथ रब नहीं करना। यही कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका क्रोम आर्ट कभी भी खराब नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप कोई स्पेसिफिक आर्ट सीखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।